हेलो फ्रेंड्स, फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं वैशाली अग्रवाल फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपनी इलेक्ट्रिकल लेक्चर की सीरीज़ में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.fash2.com। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ब्लॉग्स भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स लिखे मैंने उस पर। और ऑडिट कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग की सर्विसेज भी हैं। इफ़ यू वांट यू कैन कॉल मी एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ करंट अफेक्ट्स अवर बॉडी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर करंट हमारी बॉडी पे से फ्लो होता है तो वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर सकता है। तो हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो सकती है, सांसें रुक सकती है और उसके कारण हमें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है और हार्ट बीट भी, हमारी धड़कन भी रुक सकती है। हार्ट बीट इज इंटरप्टेड। हार्ट बीट इंटरप्ट होगी तो हमारी बॉडी में से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, खून का प्रवाह रुक जाएगा। और हीट रहेगी तो उसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि जब भी शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट बॉडी से फ्लो होता है तो हाई क्वांटिटी में हीट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी जनरेट होती है और उसके कारण हमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, वो भी सीवियर, और जो कि हमारे डैमेज कर सकती है नर्व्स और मसल्स को। और उसमें भी मैंने ये कहा था कि ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो और पाथ दोनों डिपेंड करता है, मतलब किस रास्ते से करंट आपकी बॉडी में जा रहा है और कितनी देर के लिए फ्लो हो रहा है, इस पर सीवियरिटी डिपेंड करती है कि आपको कितना ज़्यादा वो इफेक्ट देगी। देखिए, सीवियरिटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस एंड टाइम। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में अगर स्किन में कहाँ से एंटर हो रहा है और कहाँ से एग्जिट हो रहा है, फिर टिश्यूज उसका रेजिस्टेंस कितना है, फिर आपकी बॉडी गीली है, सूखी है, ड्राई है या वेट है, और वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है। और फिर टाइम की बात करें तो लॉस ऑफ कंट्रोल मसल फंक्शन। देखिए, आपको कितने टाइम के लिए तो करंट फ्लो हो रहा है, रेस्क्यू टाइम क्या है, मतलब बचाव का टाइम क्या है, और दूसरा आपकी मसल फंक्शंस पे कंट्रोल तो लूज नहीं होते हैं। ये दो चीज़ें पे सीवियरिटी डिपेंड करता है। अगर एक्सपेक्टेड करंट की बात करें तो कितना बॉडी से थ्रू होता है करंट, तो करंट पासिंग थ्रू द बॉडी डिपेंड्स ऑन वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, मॉइस्चर है स्किन का, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी, जैसे कि साइज है, वेट है और इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस कितना है। अब ये मेन चीज़ें देखने वाली। करंट का हमने फॉर्मूला देखा था, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट और वोल्टेज मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। हम न्यूमेरिकल से इसको देखते हैं। देखिए, वर्स्ट कंडीशन वेट, जब हमारी बॉडी वेट है और हमारी बॉडी ड्राई है। अगर हमारी बॉडी वेट है तो उसका रेजिस्टेंस 300 ओम हम लेके चलते हैं। ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, 5 लाख ओम से। ड्राई बॉडी का हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ड्राई और वेट बॉडी का रेजिस्टेंस कितना रहता है। आप चाहे तो मेरा पिछला लेक्चर इसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे शेयर किया है। अब वर्स्ट कंडीशन की बात करें, देखिए हम नॉर्मल एक वोल्टेज लेते हैं 220 वोल्ट, जो हमारे घरों में होता है 220 वोल्ट का वोल्टेज, राइट। तो 220 वोल्ट है अपॉन रेजिस्टेंस। अगर हमारी स्किन गीले तो 300 ओम्स का रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। तो आप देखिए 733 मिली एम्पर का करंट लगेगा हमें अगर करंट लगता है तो। वहीं अगर स्किन ड्राई है तो 5 लाख ओम हो जाता है करंट, 5 लाख ओम हो जाता है वोल्टेज। और ये नॉर्मल वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट्स, तो 220 वोल्ट्स अपॉन 5 लाख ओम्स हम लेते हैं तो हमारा 0.44 मिली एम्पर आता है। देखिए करंट देखिए कितना कम हो गया। सिर्फ बॉडी गीली और सूखी होने से इतना फर्क पड़ता है करंट की वैल्यू पे। 0.44 मिली एम्पर का करंट भी नुकसान देगा, लेकिन 733 मिली एम्पर का करंट तो जानलेवा है। तो डोंट टेक द चांस, इसलिए कहा जाता है। इसलिए ये जो है वेट और ड्राई का इतना ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर आप एक इलेक्ट्रिक पैनल के नीचे आप रबर मैट भी बिछा देंगे तो वो काफ़ी कम कर देगा, क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, राइट। आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा वो। तो ये सब चीज़ें इसलिए काम की, इसलिए बोलते हैं कि गीले हाथों से बिजली के खटके ना छुए जाए, ये सब चीज़, क्योंकि करंट काफ़ी खतरनाक है अगर बॉडी से फ्लो गया तो। अब हाउ पीपल गेट इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आ सकते हैं। मतलब लोग इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टैक्ट में कैसे आएंगे। तो डायरेक्ट की बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे एक्सपोज करंट कैरिंग पार्ट्स हो, जैसे कंडक्टर्स हो, वो खुला हो, हमने उसको टच कर लिया हो। फिर डिफेक्टिव या डैमेज इनक्लोजर्स हो, डिफेक्टिव डैमेज इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो, इसलिए ख़राब को जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए। उसमें कुछ भी कट्स हो, ब्रूसेस दिखे या फिर इंसुलेशन उखड़ गया है तो हम उसको जल्दी ठीक करवाते हैं, इसीलिए। अनसेफ डिज़ाइन या अनसेफ हो उसका। फिर ओपन अप इंक्लोजर ओपन करने की ज़रूरत हो रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क के लिए और प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए गए हों, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हम काम कर रहे हैं। पावर सोर्स शट ऑफ नहीं करा है और फिर काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेंटेनेंस पीपल रिस्क पे सबसे ज़्यादा होते हैं इस करंट से। इनडायरेक्ट करंट की बात करें
तो विद एनर्जाइज कंडक्टिव पार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द केस। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए अर्थिंग मैटर्स अ लॉट। फिर ग्राउंडिंग और अर्थिंग प्रॉपर नहीं, देखिए मैंने अभी कहा, और इस केस में ऑल यूजर्स रिस्क पे रहते हैं। देखिए डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग नॉर्मल लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेंटेनेंस या फिर इंजीनियरिंग की जो टीम है वही जाती है मेनली। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को है, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट तो सभी लोग करते हैं, तो ऑल यूजर्स आर एट रिस्क इन दैट केस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज कैसे होगी, बॉडी से कॉन्टैक्ट हो जाए एनर्जाइज पार्ट्स का, मतलब एनर्जाइज पार्ट को हमने टच कर लिया, या कोई हमारा टूल या मटेरियल जो है वो एनर्जाइज पार्ट्स के कांटेक्ट में आ जाए और हमने उसे पकड़ रखा हो, या फिर कोई इक्विपमेंट का ग्राउंडिंग फॉल्ट हो जाए, या फिर इक्विपमेंट ही फेल हो जाए, तो इन केसेस में एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इन केसेस में आपको करंट लग सकता है या करंट फ्लो हो जाएगा उसमें से। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज किस किस फॉर्म में होती है, तो करंट के फॉर्म में फ्लो हो जाएगी, फिर मैकेनिकल, थर्मल, रेडिएंट, एकॉस्टिक, केमिकल, अदर्स, किसी भी फॉर्म में वो फ्लो हो सकती है। तो होप आपको मेरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।